हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ फॉक्स फुटबॉल। सो ट्रांसफर मार्केट खत्म हो चुका है और एज यूजुअल मैंने उतना ट्रांसफर मार्केट नहीं फॉलो किया है, लेकिन हमारे साथ मतलब पैनल में मौजूद है ओवल यादव, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है और इन्होंने क्लोजली फॉलो किया है यूवेंटस को, यूनाइटेड को भी। तो वेलकम पहले तो ब्रो। थैंक क्या यू सो सब हाल मच चाल? थैंक यू सो मच सचिन। सब बढ़िया भाई, एक नंबर एक हाँ, नंबर। तो मैं बता दूं इनके बारे में कि कुछ कुछ ऐसे हैं मेरे फ्रेंड्स जो कि बहुत इंटरेस्टेड है फुटबॉल में, इंथुजियास्ट है बोल सकते हो, उनमें से ये आते हैं। तो भाई सीधे टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जी, यू ट्रांसफर मार्केट कैसा था ये विंटर ट्रांसफर मार्केट? मतलब ठीक था। किसके लिए? हाँ, जो तो क्लब्स किसके लिए थोड़े से बेसिकली ये लैग जो कर है रहे थे, हाँ हाँ। हम्म। जो क्लब्स लैग कर रहे थे अपने मिडफील्ड, अटैकिंग मिडफील्ड में, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और डिफेंसिवली मेरे को कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखी टीम्स में कि हाँ हमने डिफेंसिवली बंदे खरीदे हैं। हम्म। वैसे अच्छा था, नो डाउट। हम्म। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए डाउन था। ओके। मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन दिख रहा है, वो फैन फैन मूवमेंट आ रहा है। तो अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांसफर मार्केट में विनर कौन है और कौन बोल सकते हो कि लॉस में जा रहा है? मतलब इस ट्रांसफर मार्केट से उसे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ और कितनी स्टेबल भी टीम है, उसने कुछ चेंज भी नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू यू मतलब इस ट्रांसफर मार्केट में बेसिकली कौन सी टीम है जो अपनी टीम को स्ट्रेंथ कर पाई है, मतलब अपने बैक मतलब सॉलिड सॉलिड और उसके बाद एक सॉलिड परफॉर्मेंस दे सकती है इनकमिंग फिक्चर्स जो आने वाले हैं उनके? तो आप अकॉर्डिंग टू यू। बार्सिलोना बार्सिलोना ने बहुत सारे बैकअप्स रख लिए हैं अटैक में, दोनों हम्म। विंग से, सेंटर से। और जिसने सबसे बुरा किया ट्रांसफर मार्केट पे था वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड। अच्छा। लास्ट डे तक उन्होंने एक डील नहीं करी। इवन लास्ट फ्यू आवर्स में भी जीरो डील्स थी। तो तो बट वो तो डिसअपॉइंटिंग था। जिस हिसाब से हाँ। उनका मिडफील्ड चल रहा है, फैंस जिस हिसाब से उनको वो दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, उस हिसाब से जीरो ट्रांसफर से तो अच्छा नहीं लगा देख के। बट रागनिक सर अच्छा, रागनिक सर की गेम अच्छी लग रही है यार। राफ रागनिक, अकॉर्डिंग टू राफ रागनिक कैसा खिला है? देखो मेरे से पूछोगे ना तो मतलब मतलब रागनिक को मैंने देखा है, तो रागनिक से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो प्रेसिंग कराएगा, बट यूनाइटेड मेरे को प्रेसिंग नहीं दिखती है। अब वो लोग बोलते हैं प्रेसिंग है, बट मेरे को पर्टिकुलरली प्रेसिंग दिखती नहीं है उनकी टीम में। कि क्या ही प्रेस करते मतलब ठीक है वो, बट उसको या तो पूरा कर लो या तो आधा कर लो, मतलब क्या करती है, मतलब क्या सीन है यूनाइटेड का? और अभी तो आपका आपका प्लेयर मैं उस टॉपिक पर नहीं ला सकता, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ग्रीनवुड मतलब एक इमर्जिंग प्लेयर था, नो डाउट, नो डाउट आपके स्टार्टिंग 11 का प्लेयर था कहीं ना कहीं। तो क्या इस पे हम्म। रिएक्शन क्या है? मतलब ग्रीनवुड क्या सीन है और क्या हुआ? मैं तो देखा सुना और मैंने तो वीडियो देखी भी नहीं गई, मतलब क्या था वो? अभी बता दो। अगर आप अगर अपेरेंटली मैं पहले अगर रागनिक की बात करूं, तो उसने शुरू के कुछ मैचों में तो ठीक किया। उसके बाद जब मैकटोमिने ने आके, जो सीडीएम्स बेसिकली जो फुटर मारते हैं ना, उनके नेक्स्ट लेवल होते हैं। हाफ वॉलीज हो, चाहे कर्लर्स हो, चाहे हम पॉगबा को देखे, हम के वर्ल्ड के बेस्ट सीडीएम्स को देखे, चाहे हम्म। वो एनगोलो कांटे हो, कोई हो। तो वो जब आने लगा कि फ्रेड से गोल आ रहे हैं या मैकटोमिने के क्रॉस बार्स लग रहे हैं, तो हम्म। वहां जाके लगता है कि प्रेसिंग हो रही है। उसके हम्म। बाद आप बात कर रहे हो मेसन ग्रीनवुड की। हाँ, हम्म। उस पे सेक्सुअल असॉल्ट का केस लग चुका है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे जुड़ी हुई है। हम्म। बहुत बुरा था। कुछ फैंस जिसके लिए मेसन ग्रीनवुड एक सेल्फिश बंदा था, वो खुश भी है। हम्म। बट वहीं उसकी दूसरी तरफ मेसन ग्रीनवुड जो एक बहुत पेसी और टिकी टाका एग्जैक्टली। वाला बंदा है, वो लॉस हम चैंपियंस लीग के ऐसे राउंड्स में मिस करेंगे, वो हो सकता है। एग्जैक्टली। मेसन और ग्रीनवुड को मैं बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे फॉलो करता आ रहा हूँ। एंड वो मेरे को सेल्फिश तो लगता ही है, अपार्ट फ्रॉम एज आई एम ए रोनाल्डो फैन, कि वो मेरे को रोनाल्डो पास नहीं करता है, ब्रूनो पास नहीं करता है, इवन इन द बॉक्स। तो उस हिसाब से थोड़ा सा बट था बुरा। बट यू नो व्हाट, मेरे को लगता है ना सेल्फिश होना फुटबॉल में जरूरी भी है। रोनाल्डो सेल्फिश नहीं है, मेसी सेल्फिश नहीं है, थोड़े बहुत तो वो भी सेल्फिश है ना। गोल स्कोर देखो, पता है मेरे को, एक पता है रोनाल्डो एक क्या फैन बेस लेके आता है यूनाइटेड में। यूनाइटेड की फैन बेस थोड़ी एग्जैक्टली। और इंक्रीज हो गई है। तो ये एक यूनाइटेड का बंदा सेल्फिश उसको आई गेस नहीं बोलेगा, रोनाल्डो का फैन जरूर उसको सेल्फिश बोलेगा, क्योंकि पासिंग में थोड़ी से वो वहां पे इशू कर देता है, पास वास नहीं करता है। बट अकॉर्डिंग टू एक हार्डकोर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन,
उसे वो सेल्फिश नहीं बोलेगा मेरे हिसाब से। अब मुझे नहीं पता, अब आप यूनाइटेड फैन हो। एज ए मैं यूनाइटेड फैन हूँ, बट मैं उसको बिल्कुल सेल्फिश नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके पास जो पेस है ना, और जो शूटिंग एबिलिटी है, वो शायद किसी के पास नहीं है। उसके बोथ लेग्स वर्क करते हैं। आप अपने पास दूसरा एग्जांपल हालैंड यही इस एज में है, कि जिसके हम्म दोनों पैर एकदम फुल टू फाड़ो। तो वो चीज ग्रीनवुड की मैं पर्सनली बहुत मिस करने वाला हूँ, क्योंकि अपने पास सैंचो है उस विंग पे। वी हम्म डोंट हैव समथिंग गुड ऑन दैट विंग। तो हम्म। आई वुड मिस ग्रीनवुड अलॉट पर्सनली। भाई सिटी ने भी तो फाड़ कर दिया जूलियन अल्वारेज। और क्या मतलब अर्जेंटीना से मतलब बहुत सारे लोगों का टारगेट था वो। नो डाउट, ये कोई नहीं बोलेगा कि वो ऐसा था जो मतलब अंडररेटेड साइनिंग था। नहीं, साइनिंग अंडररेटेड नहीं है पहली बात तो। क्या आपको क्या लगता है, कैसा था साइनिंग यूनाइटेड सिटी का, कैसा था ट्रांसफर में? एक सिटी साइनिंग का किया उन्होंने। ट्रांसफर विंडो बहुत, हाँ सिटी का ट्रांसफर विंडो लो था, बट यूलियन अल्वारेज का जो ट्रांसफर था, 22 साल का एक लड़का, इवन फ्रॉम अर्जेंटीना, ही कैन डू वंडर्स, ही कैन डू गुड, हम्म एब्सोल्युटली। क्योंकि जिस हिसाब से है वो, पेप गार्डियोला उसको मिडफील्ड के अटैक से लेकर डी ब्रुइना के साथ सेटअप करने तक, मारेज की प्लेस देकर, स्टेरलिंग से प्लेस लेकर, उसको हम्म कहीं पे भी डाल सकता है। पेप एग्जैक्टली। गार्डियोला हैज दैट थिंग, हम्म। है ना। तो बहुत ठीक था, एक ट्रांसफर भी ठीक था, टीम सेटअप है, नो डाउट्स, बैकअप भी अवेलेबल है मैन सिटी के पास। सो ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, मैन सिटी ऑल गुड। तो क्या मैं इससे समझ सकता हूँ कि हैरी केन पे वो टारगेट नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर? मतलब नेक्स्ट ईयर बोल रहा हूँ, समर में। हैरी केन मेरे को तो नहीं लगता होने वाला है, अगर पेप गार्डियोला रहा तो। क्योंकि लास्ट समर विंडो एक ऐसी समर विंडो थी जिसमें 150 मिलियन का हैरी केन, फ्री का मेस्सी, और 30 मिलियन का रोनाल्डो, जिस टीम ने नहीं किया, आई मीन टू से मैनचेस्टर ने नहीं किया, तो हम्म। मेरे को लगता नहीं नेक्स्ट समर समर भी वो लोग जाएंगे। क्योंकि बट एक मेसी का तो विंडो पे 3 लेजेंड लोग आ रहे हैं आपके पास, और आप नहीं ले रहे हो, पता बट नहीं क्या मेसी बात है फिर बट तो। मेसी का तो हो था ना कि उन्होंने बेसिकली साइनिंग कर लिया था और उन्होंने 100 मिलियन कुछ इन्वेस्ट कर दिए थे। तो मेसी तो, उनको पता भी नहीं था कि मेसी आने ही वाला है। और रोनाल्डो का भी नहीं पता था, आप देखो तो, क्योंकि रोनाल्डो ने भी कुछ ऐसा बताया नहीं था कि मैं क्लब छोड़ने वाला यूवेंटस है। मेसी का भी तो क्लियर चल रहा था कि उसका साइनिंग हो जाएगा। बट वो इवेंचुअली ऐसा हो गया। बट उन्होंने टारगेट किया था हैरिकेन को, हैरिकेन को उन्होंने टारगेट किया था समम में। हैरी केन को टारगेट किया था, बिल्कुल किया था, बट मेरे को लगता नहीं कि नेक्स्ट ईयर हैरी केन को ये लोग टारगेट करेंगे। हैरी केन को लास्ट समर छोड़ देना चाहिए था, बिकॉज अ टीम विच इज नॉट विनिंग, हम्म आप चाहे एक कोच बदलो चाहे दो, इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ हम्म टीम वर्क बेसिकली। सो हम्म। मेरे को मुश्किल लग रहा है मैनचेस्टर सिटी हैरी केन टारगेट करेगा, मुश्किल। हाँ, ओवल वीडियो अटक रही थोड़ी सी। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया मैन सिटी यूनाइटेड। तो बेसिकली एक साइनिंग है लिवरपूल की, क्या रेट करोगे उस साइनिंग को? लिवरपूल की साइनिंग was the best signing for them, because लुइस डियाज को उस नजर से देखा गया है, मोहम्मद साला और माने का जो अगले साल है, 2023 समर में उनका डील खत्म हो रहा है। सो दे हम्म वांटेड टू दे वांट टू साइन अ लॉन्ग टर्म बॉय, एंड अ बॉय हु इज ग्रोइंग। सो हम्म उनके लिए डियागो जोटा तो है ही, साने साला में से एक जाएगा। हम्म साने लुक्स द मोर, मतलब मोर चांसेस टू गो। वहीं साला भी लग रहा है, बिकॉज अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से दोनों का डाउट है, बट उनका डील खत्म होएगा, तो ये जो साइनिंग था उनके लिए, उनकी तरफ से बेस्ट साइनिंग था, हाँ, इन एफएसजी पर्सनल। एफएसजी साइनिंग्स नहीं करती है, मतलब देखा जाता है तो हर विंडो में ये बनाती है, हाइप बनाती है, वो साइन नहीं करती। बट मेरे को क्यों लगता है एफएसजी जो साइन करती है ना, मैं मानता हूँ मिनामिनो उनका फ्लॉप था। मिनामिनो को मैं फ्लॉप ही मानूंगा साइनिंग एफएसजी के अकॉर्डिंग तुम देखो तो। हाँ, बट एफएसजी जो साइन एग्जैक्टली। करती है ना, मेरे को क्यों लगता है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर साइन करती है। वैन डाइक हो गया, आप एलिसन हाँ, को देख लो, माने को देखो, साला को देखो, वो वर्ल्ड क्लास साइनिंग लेके आती है। नहीं तो नहीं करते हैं वो, खाली जाते, सीधा जाते, नहीं करते। तो कहीं ना कहीं लोग एफएसजी को क्रिटिसाइज करते हैं
बट मेरे को क्या लगता है ना, वो वर्ल्ड क्लास साइनिंग्स लाके देते भी कहीं ना कहीं। क्या लगता है? हाँ कह सकते हो, क्योंकि जब आप एक लास्ट में क्या था ना, स्पर्स का, टॉटनम हॉटस्पर्स का और रेड डेविल्स का चल रहा था कि हु विल साइन हिम। हम्म। रेड जीता है, अच्छा कोच लेके बैठे हैं, हम्म। ग्रो अप करेगा, नर्चर करेगा। हम्म। तो दे नो द प्रोसेस ऑफ हाउ टू बिल्ड अ टीम। सो एग्जैक्टली। इसलिए वो रीजन है कि उसको हम्म। जीता गया है, उसको लिया गया है। ऑलमोस्ट टॉप थ्री, 3 और 4 साइनिंग्स में था विंडो की, विंटर एग्जैक्टली। की बेसिकली। तो या देखा जाए तो कहीं ना कहीं एवर्टन ने बहुत बड़ी बाजी मारी है। पता नहीं ये कैसी जाएगी साइनिंग्स। डेले अली तो मेरे को टॉटनहम में भी पता नहीं कैसा था। वनडेविक को टाइम भी नहीं मिलता था यूनाइटेड में, मतलब उसे तो ओले ने भी नहीं टाइम नहीं दिया उसे। यहाँ पे आया रागनिक, उसने भी टाइम नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से मैंने जो आईएक्स में देखा था लिटरली वनडेविक को, वो वनडेविक कहीं ना कहीं फेड अवे हो गया था यूनाइटेड में। अग्री? डेफिनेटली अग्री। एग्री एग्री। या तो क्या एवर्टन में आने से, और फ्रैंक लैम्पार्ड भी आ रहा है वापस, तो फ्रैंक लैम्पार्ड भी आ रहा है, तो क्या एवर्टन में ये जो साइनिंग्स हैं और एक कोच भी चेंज किया उन्होंने, क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है फ्रैंकली? सी, बहुत बढ़िया है। अगले ने जाते ही कह दिया वहां पे कि आई एम हेयर टू शो द इंग्लिश पीपल दैट हु आई एम, एंड मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या बचा है अभी बैंक में। उसने बोला है जाते ही, एंड वो करके भी दिखाएगा। उसके पर्सनल टर्म्स भी अच्छे हैं फ्रैंक लैम्पार्ड के साथ। तो ये अब तक की स्टेटमेंट थी। मैं बहुत खुश हूँ, उसको प्लेइंग टाइम मिलेगा। आयाक्स में वो बहुत ठीक खेल रहा था, ही वांटेड टू गिव 100%। वो एग्जैक्टली। एटलांटा के साथ आया, एटलांटा के खिलाफ आया, ठीक है। वो जब भी आया चैंपियंस लीग में 1-2 बार उसने बेंच से मारा, रन मारा। तो हाँ, जब भी आया यूनाइटेड में वो उसने खेला है बहुत अच्छा। प्यारा किया। हम्म। हाँ, बट वो क्या है ना, पोजिशनल चेंजेस जो आए ना आयैक्स से यहाँ पे, वो दिक्कत कर गए। हम्म। आयैक्स में क्या था, वो एक टीम बिल्ड थी, वो यूथ था। तो वहां पे क्या था ना, पुश करके चलते डियोंग थे सब डिलिट एक दूसरे उसके को। साथ थोड़ा सा वो। हम्म। एग्जैक्टली वहां पुश था टीम में, वहां एक साथ पुश था। यूनाइटेड में क्या था, लेजेंड्स लोग भी थे, मैच्योर लोग भी थे, और यंगस्टर्स भी थे। तो हम्म। थोड़ा सा आना काना रहा। हम्म। तो अभी जो सीन है वो बहुत ठीक है। डेले अली इज वन ऑफ अनदर गुड साइनिंग्स, बट वो लोग चैंपियंस लीग मेरे को तो नहीं लगता बना पाएंगे अभी। नहीं नहीं, चैंपियंस इस लीग की सीजन तो तो नहीं बना नहीं। पाए, नहीं नहीं। बिकॉज दे आर स्टैंडिंग 16th ऑन द टेबल। नहीं, मैं तो वो उस बोल रहा हिसाब से टॉप तो 10 हम फिनिश करेंगे नहीं, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी टॉप 10, क्योंकि प्रीमियर लीग में टॉप 10 एग्जैक्टली फिनिश करना भी बहुत बड़ी बात है भाई। एग्जैक्टली। तो मेरे को लग रहा है कि वेंडर बीक को थोड़ा सा गेम टाइम मिलेगा तो इम्प्रोवाइज होगा चीजों पे, इम्प्रूव होंगी चीजें। हम्म। डेले अली की बात करूं तो डेले अली इज अनदर गुड साइनिंग फॉर देम, बिकॉज the way he plays. I personally like Dele Alli. I personally like him. हम्म। The way center attacking midfielder he is. ठीक है, अंडररेटेड रहा है कभी से। क्यों? क्योंकि टॉटनहम उस लेवल पे नहीं पहुंचा, चैंपियंस लीग के लेवल पे नहीं पहुंचा, तो बेचारे को गेम टाइम नहीं मिला। हम्म। आपको कब देखा जाता है? जब आप चैंपियंस लीग में पहुंचते हो। तो वही सब चीजें हैं, तो इसलिए डेले अली इज वन ऑफ द अनदर गुड साइनिंग। हाँ, तो वही जो पब्लिक को नहीं पता है, डेले अली को बार्सा ने भी जो टारगेट किया पब्लिक, था 4-5 साल पहले। ओ एग्जैक्टली, बार्सा अच्छा, का टारगेट था डेले अली, बट टॉटनहम ने उसे रिलीज नहीं किया। जो हैरी केन के साथ सीन कर रहा है ना टॉटनहम, वही कर रहा था। हाँ हाँ, तो आई थिंक बार्सा टारगेट कर रही थी, तो कुछ तो पोटेंशियल है बंदे का। और टारगेट क्या कर रहे थे, मैंने देखा है डेले को, अच्छा है प्लेयर है वो बेसिकली। अब कहीं ना कहीं टॉटनहम मूव ऑन कर रही है उस प्लेयर से। और मेरे को क्यों लग रहा है हैरी केन भी टिकेगा नहीं। अगर हो सकता है मैन सिटी न जाए, कहीं नहीं और जाएगा, टिकेगा, टिकेगा नहीं लेकिन यार, क्योंकि टॉटनहम नहीं वैसी टीम है टिकेगा। ना, खेलती अच्छी स्टार्टिंग में, फिर जाकर टॉप 4 में भी हाँ, फिनिश नहीं करती। अब हैरी केन जैसा प्लेयर, डेले अली जैसा प्लेयर चैंपियंस लीग नहीं खेल रहा है, तो मतलब एक काइंड ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट भी करता है ना। हैरी केन जैसा प्लेयर उनके साथ है, सॉन उनके साथ है, ऐसी टीम को लेकर के भी आप चैंपियंस लीग नहीं खेल रहे हो, तो क्या मतलब है आपका? आपके पास तो अब आपके पास तो अच्छा कोच भी आ गया, और क्या टॉप 4 फिनिश कर सकती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन टॉटनहम। टॉटनहम टॉप 4 फिनिश कभी नहीं कर पाएगी इस सीजन में क्यों? तो। क्योंकि क्योंकि जो टीम्स हैं जैसे एस्टन विला है, उनमें एक पुश है जीतने का। वेस्ट हम्म। हैम यूनाइटेड है, उन्होंने क्या चैलेंज दिया। अब वो थोड़े से हम्म। लैग डाउन कर गए,
हाँ माना फिलिप कुटिन्यो आके मैनचेस्टर यूनाइटेड की ऐसी तैसी कर गया आखिरी में, हम्म, बट जो पुश दे रहे हैं ये तीन चार टीम है, तो मेरे को हम्म, लगता नहीं है चेल्सी, सिटी, यूनाइटेड एंड लिवरपूल, यही चार है। ऑफ हम्म, कोर्स यही चार है। ऑफ यूनाइटेड बाहर हुआ, हम्म। फैंस विल डाई, रोनाल्डो विल डाई द सेकंड डे जिस दिन यूनाइटेड बाहर हुआ तो भाई रोनाल्डो तो छोड़ चैंपियंस देगा, लीग। मेरे को तो नहीं लगता रोनाल्डो कंटिन्यू भी करेगा, चैंपियंस लीग नहीं क्वालिफाई कर रहे तो वो तो लेके चलना नहीं पड़ेगा। करेगा। हाँ रागनिक सर सैक कर दिए जाएंगे। मतलब सैक नहीं, कोचिंग से तो वैसे भी हट रहे हैं वो। रागनिक सर हाँ रागनिक सर की बेइज्जती हो जाएगी वो। लिटरली इतना इज्जत बना के है, ये और तो है। चैंपियंस लीग फिनिश करते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। उन्होंने, उनके पास सब है, मेरे को लगता है पर्टिकुलरली उनके पास सब था ट्रांसफर मार्केट के। अगर ओले गुनर सोल्शर को हाँ सब चीज मिला गया, मिल था, सैंचो मिला था उन्हें, मिल गया। रोनाल्डो एक ग्रेट साइनिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम मिला था उन्हें, फिर भी टीम सफर कर रही थी। बहुत सारे लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं कि रोनाल्डो उस टीम में फिट नहीं हो रहा था, बट जो फुटबॉल प्योरिस्ट है वो समझते हैं ये बात को कि रोनाल्डो अप टॉप जाता है, वो बॉक्स में रहता है, उसे बॉल अगर प्रोवाइड मिड से नहीं करोगे तो कहां से फिनिश करेगा। रोनाल्डो एग्जैक्टली। इज स्ट्राइकर, ही इज नॉट अ प्ले मेकर, पहली बात तो ये कंफर्म करो। और जो ये बोलते हैं, लेवेंडोस्की भी तो स्ट्राइकर है ना, लेवा भी स्ट्राइकर है, लेवा हम्म। प्ले मेकर नहीं है। तो लेवा को नहीं। ऑन द अदर हैंड आप बोलते हो बैलन डोर कंटेंडर जैसा, मतलब कंटेंडर क्या मतलब, बोलते हो कि डिजर्व करता था कुछ भी। और रोनाल्डो की एक तरफ क्रिटिसाइज करते हो जस्ट बिकॉज वो प्ले मेकिंग नहीं करता। रोनाल्डो मिड में क्यों आ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ दो चार मैचों से रोनाल्डो मिड में क्यों आ रहा है यूनाइटेड की। रोनाल्डो इस टीम के साथ ही मिड में नहीं आ रहा है, यूवेंटस के साथ था तब भी आता था, हम्म, क्योंकि वो दो बंदों को लेके चलता है साथ, दो डिफेंडर्स को लेके चलेगा या दो अटैकर्स को। जब दो को लेके जाएगा तो रैशफोर्ड ओपन होगा, रैशफोर्ड ओपन होगा तो गोल लगेंगे, सैंचो ओपन होगा दूसरे विंग से। तो हम्म, ये थोड़े से रीजंस है कि रोनाल्डो को प्ले मेकर खेलना पड़ रहा है। अ, अगर जैसे तूने कहा बैलन डोर वाली बात करी, हम्म, करीम बेंजिमा को लोग कह रहे थे बैलन डोर, एक्जैक्टली। रोनाल्डो 47 गोल्स, करीम बेंजिमा 47 गोल्स, हम्म, बट करीम बेंजिमा हैज द बेस्ट मिडफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। वही रोनाल्डो यूवेंटस टोनी के क्रूज, साथ कैसेमिरो, मॉड्रिच, आर्थुर एक्जैक्टली। आर्थुर रैबियो, हम्म, बेंचाकुर, इन सब के साथ खेल के 47 गोल्स। सो यू कैन इमेजिन कि लोग बेंजिमा को, जिसके पास वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड है, उसको रोनाल्डो से कंपेयर करें जिसके पास मिडफील्ड का जीरो लेवल था, जिन्होंने आज तक कुछ जीता ही नहीं। वो तो हाइप अप भी सो होता है ना, ला लीगा प्रीमियर लीग थोड़ा हाइप अप भी है, ये तो मानना पड़ेगा ना भाई। या ये तो है। एग्जैक्टली। तो तो ये चीजें तो ठीक है। बहुत सी ना, मतलब स्टैटिकली हम्म, हम जाएं तो डीप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम्म। बट चीजें हैं, मतलब जो लोग जैसे फैंस आपस में लड़ते रहते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, तो वो चीजें वो बहुत अलग डिफरेंस फैन है, वो करती है। अलग फैन है, एक अलग फैन बेस है, एक अलग फैन बेस। जो फुटबॉल को समझते हैं वो कभी नहीं बोलते मेसी और रोनाल्डो में कौन बेटर है। डेफिनेटली नॉट, दो एक प्ले एग्जैक्टली। मेकर है, एक स्ट्राइकर है, तो कंपेयर नहीं कर या सकते। तो ये तो हो गई, ठीक है। एग्जैक्टली। उसके बाद और कुछ बचा प्रीमियर लीग में, कोई और ट्रांसफर बड़ी हुई है, टॉटनम हुई है, टॉटनम का बात कर लेते हैं थोड़ा। टॉटनम में तो क्या क्या एवर्टन इम्पैक्ट का। क्रिएट करेंगे। एवर्टन तो हो गया ना, टॉटनम का बात करते हैं। टॉटनम में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे दो साइनिंग्स, जुवेंटस से दो साइनिंग्स आई है, बड़ी साइनिंग्स आई कहीं ना कहीं। सी, रोड्रिगो बेंचेकुर हम्म, इज अनदर मैक्टोमिने, ठीक है। हम्म, ही हैज दैट पोटेंशियल टू गो अप फ्रंट, मेक अप द प्ले फॉर द प्लेयर्स इन द डी, ठीक है, वाइड में डाल देगा बॉल। वाइड में डालेगा, हाँ। And he has that potential to play as center midfielder and center defending midfielder. हम्म, So he is a good signing. Kulusevski, I don't like personally, हम्म, but any left footer in the world, you cannot deny his form anytime. हम्म, Because जो लेफ्ट फुटर्स है ना अपने पास जितने भी हैं फुटबॉल में, ग्रीनवुड हो गया, कुलुसेव्स्की हो गया, पोलो डिबाला हो गया, मेसी हो गया, कोई भी लेफ्ट फुट है, दे आर ऑलवेज गुड टू कर्ल द बॉल इन द डीप वाइड हम्म, कॉर्नर, राइट, हम्म, top corner. So I always love to have a left winger, right हम्म, winger as a left footer. So उनके पास बेल है। अब क्यों लिया है, मेरे हिसाब से राइट आरएम खिलाने के लिए लिया है, हम्म। या फिर उसको सीएम आरएम में पुश करके खेलेंगे वो लोग। अटैक मेरे को लगता नहीं खिलाएंगे, अगर गैरेथ बेल प्ले करेगा तो मैच में। गैथ बेल तो मैड्रिड चला गया ना, वो ट्रांसफर हो गया उसका, मतलब उसका तो लोन पे था, वो ट्रांसफर चला गया वापस। खैर। ओ सॉरी। या या तो इसलिए फिर मेरे को लगता है फिर हाँ, राइट राइट विंगर खिलाएंगे हाँ, आगे। हाँ। हाँ, तो बेल का सीन पता है, क्योंकि मैड्रिड में वो खेल नहीं रहा है तो लोग वही समझते हैं कि टॉटनहम में ही है वो। पता नहीं क्या करता है, वो गोल्फ खेलता है हाँ। वहां भी जाकर, गोल्फ खेलता है वहां भी जाकर। ठीक है। तो लालिगा पे आते हैं, ठीक है। तो लालिगा में हाँ फिर पीछे दिख रहा होगा लापोर्ता।
तो खैर, एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, लापोर्टा, अल्मानी, तो मतलब क्या, मतलब फाइनेंस से तो बहुत गिर चुका है यार, क्या ही बोलूं मतलब मैं। बट मैं पता है एज अ फैन मैं उनको जज करता हूँ, बट एज अ आउटसाइडर क्या देख रहे हो ये साइनिंग्स? ओबामियांग, ओके, क्या ये ओबामियांग साइनिंग्स ओबामियांग को फिट करेगा? ये साइनिंग्स को मैं बहुत ज्यादा ओवरलोडेड देख रहा हूँ। हम्म, ठीक है। लापोर्टा की तरफ से अटैक, कितना अटैक हो गया, डेम्बेले को 10 खिलाएंगे 10 नहीं। 10 फिर हाँ, तो ये 10। ओवरलोडेड अटैक हो गया। बट वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ही इज इन टेंशन। क्योंकि जेरार्ड पीके इज डूइंग गुड, हम्म, अदर सेंटर बैक इज डूइंग गुड, दे आर गोइंग क्लीन शीट, बट अटैक से एक गोल नहीं आ रहा है। ना भाई कहाँ तो यार, इसलिए वो नहीं। ओवरलोड है। अभी आ रहा है बट पीछे नहीं आ रहा था, है ना। हाँ 0-0 ड्रॉ चल रहा था, 1-1 ड्रॉ चल रहा था। हाँ, गोल वहां तो वो जो खाते हैं भाई, अटैक चाहिए सेंटर था ना, सेंटर बैक्स वो की नहीं आया। बार्सिलोना में बहुत प्रॉब्लम है भाई। आराहू के अलावा तो पीके तो हाँ ठीक है, अभी पीके और वो ठीक सही खेल रहा है, बट अभी नहीं सब यार, सही लेफ्ट चल रहा बैक है। राइट बैक तो मतलब गया है हमारा, कुछ है ही नहीं लेफ्ट बैक राइट बैक यार। जॉर्डी अल्बा क्या लगता है तो भाई सबसे फालतू प्लेयर लगता है मेरे को जॉर्डी अल्बा, पर्टिकुलरली देखा जाए तो। इज इट? हाँ भाई, मतलब क्यों? पता नहीं अभी लोग क्या उसे कर रहा है? हाइप कर रखे हैं क्या है भाई, फालतू लगता है मेरे को, सही में बता रहा हूँ तेरे को, अभी मेरे कुछ को नहीं गलत अच्छा करा लगता क्या भाई। उसने? मेरे को नहीं अच्छा लगता भाई, पता है पर्टिकुलरली मेरे को नहीं अच्छा लगता है। पता है क्या करता है वो ऐसा बच्चा है ना, इस क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है ना जो टीचर को दिखाने के लिए ना बहुत अच्छी चीजें करता है, बट हाँ हाँ उसको अगर ध्यान से स्टैटिक्स वाइज देखो उसको, या फिर अच्छे से देखो ना भाई, वो बहुत गंदे प्लेयर है, बहुत गंदा खेलता है भाई वो। कुछ अच्छे मैचेस खेल देता है वो, बट भाई, एक बात बता मेरे को, कंट्रोवर्सी हो गई यहाँ पे तो। नहीं एक बात बता मेरे को, एक बात बता मेरे को हाँ कोई भी लेफ्ट बैक होता है या राइट बैक होता है, उनका मेन काम क्या होता है? डिफेंस होता है उनका मेन काम ना। अटैक तो हाँ यू मतलब आपको एक, आप किसे बोलता है कि मेरे पास गुड लुक्स है, अब मेरे पास जॉब नहीं है, तो वो हाँ। सीन हो गया ना, जॉब नहीं है मेरे पास, अच्छे लुक्स है, तो क्या कर लूंगा मैं, क्या उखाड़ लूंगा उससे मैं। तो वही बात है भैया, अटैक तो अच्छा है, ठीक है, तेरा तेरे पास वो पोजीशन पास करने की एबिलिटी है, लॉन्ग पासेस देने के लिए, हाँ मैन पिक करने का एबिलिटी है, हाँ। बट तू डिफेंस में नहीं है अच्छा तो मतलब तेरे को डिफेंस पे जज करेगा ना लोग, लेफ्ट बैक को किस पे जज करेगा तू? डिफेंस पे जज करेगा, सही बात है। डिफेंस राइट पे बैक को एग्जैक्टली। डिफेंस पे जज करेगा। डेस्ट भी यही चीज है, हमारे पास डेस्ट भी है, वो अपफ्रंट जाना पसंद करता है, बट वापिस आना नहीं डिफेंस में पसंद आते, करता क्या? वापस आते हैं, बट क्या डिफेंस में करते हैं भाई, भाई खोल धागे खोल दिया था ना सर्जी रोबर्टो को धागे खोल दिए थे इसने, बायर्न म्यूनिख के साथ मैच खेला, सर्जी रोबर्टो को धागे खोल दिए थे तो नहीं भाई यार, नहीं यार, ठीक है, अच्छी साइनिंग है, मैं पर्टिकुलरली चाहता था बार्सिलोना में ना कि सेंटर बैक्स लाए, नहीं सेंटर बैक्स एक लाए सेंटर बैक, लेफ्ट बैक मैं पर्टिकुलरली चाहता था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, लेफ्ट बैक चाहिए था, कि मैं जॉर्डी अल्बा से फेड अप हो गया हूं भाई, क्या है प्लेयर यार, छोड़ दे बात मत मैं कर। खुद मैं खुद मैं खुद बैक की साइनिंग्स चाह रहा था। हाँ, इससे कि सोचा कि पीछे वाले साइनिंग्स हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। आगे अपने लड़के लोग कर देंगे। अब अदामा जैसे बंदा ले लिया, ओबामियंग फ्री में आ गया, फिजिकलिटी आई है बहुत भाई ठीक था थोड़ी। भाई। हाँ, आपके पास वो है, मेम्फिस डीपे है। हम्म, आप घुमाओ बॉल को, घुमाओ घुमाओ। लूका डियोंग पे और इस पे फ्रैंकी डियोंग पे इतना प्रेशर आ चुका है मैच का, फ्रैंकी पे बेसिकली ज्यादा है, फैंस का प्रेशर बहुत ज्यादा है। चढ़ के बोल रहे हैं क्या कर रहा है मिड हम्म, से, क्या कर रहा है मिड हम्म। से। सो भाई थोड़ा सा बैक फ्रैंकी का। को तो पेड्री ने बेंच कर देगा, पेड्री मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, फ्रैंकी को पेड्री बेंच कर देगा। पेड्री बाप लगता है, आता है तो सबका मिडफील्ड में। मैं ओलंपिक्स में स्पेन देखा हूँ। हम्म, बोरहायाल, ब्लांको, पेड्री, इन बंदों ने जान दे रखी थी पेड्री ओलंपिक्स है का भाई, गोल्ड मेडल पेड्री के उखाड़ा लिए। है, गावी, पेड्री और बुस्केट्स को रिप्लेस कर ही नहीं सकते, मतलब बुस्केट्स भी हो गया बेकार, बट मतलब वही है ना, वेटरन्स को कितना दिन तुम कैरी करो, एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रियल मैड्रिड थे, बिजनेस करो तो रियल मैड्रिड की करो। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि उसने, ठीक है ठीक है, उन्होंने रोनाल्डो बट पापा रोनाल्डो को ना पेरेज। अच्छे टाइम पे उन्होंने सेल किया था, 100 मिलियन भी मिले थे उसको, हाँ उसके। अब हाँ। कौन जिरात पीके के 20 मिलियन भी देगा? देगा कोई? नहीं देगा भाई, बुस्केट्स के कौन नहीं दस देगा मिलियन भाई। देगा? कोई नहीं देगा। जॉर्डी अल्बा को कौन पैसे देगा? ऑन द अदर हैंड, वरान को उसने अच्छे टाइम, उसे मुझे पता था कि क्या टाइम पे सेल किया है वरान, क्या टाइम पे सेल किया इन लोगों ने। और उसका बैकअप भी ले लिया भाई, एलबा लिया, बायर्न म्यूनिख से एलबा लाया, एलेबा लिया। मिलिताओ हो गया उनका, नाचो है एग्जैक्टली। उनका,
तो उनका उनका सेट एग्जैक्टली है। मैं अभी भी मानता हूँ कि मैड्रिड का थोड़ा डिफेंस सेडी है, क्योंकि समझ रहे हो ना, है, बट वो रहेगा वो बना लेंगे, वो अच्छा कर लेंगे। विनीशियस, भाई मेरे को लगता है ना, पर्टिकुलरली विनीशियस वन ऑफ द बेस्ट, अभी वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है विनीशियस, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू मोहम्मद साला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी। अभी मेसी और रोनाल्डो का थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो मोहम्मद साला बेसिकली बोला जाए तो, साला, लेवेंडोस्की, बहुत फाड़ प्लेयर है भाई विनीशियस। विनीशियस ने लास्ट ईयर से यहाँ से ग्रोथ यहाँ करी है, फिनिशिंग मतलब सबसे बड़ी बात इतना डिफरेंस है ग्रोथ का उसका। मतलब आप यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस देखोगे, आप किसी में भी देखोगे, उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रही है है। लास्ट ईयर से अब तक। हम्म। उसने इम्प्रोवाइज किया चीजों पे, नर्चर किया अपने आप को, इसलिए वो अच्छा कर पा रहा है। हजार्ड को जगह नहीं दे रहा है, ठीक है। हजार्ड को बेंच कर दिया उसने। हजार्ड बेंच कर दिया, हजार्ड लीव कर पाएगा और कुछ नहीं कर हम्म। सकता वो। उसके पास एक ही ऑप्शन है। क्योंकि मैड्रिड तो भाई अगर एम्बापे को ला देती है मैड्रिड, और कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उन्होंने प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करा लिया एम्बापे से, हाँ तो अगर एम्बापे को ला हाँ। देते तो हजार्ड कहाँ खेलेगा? विनीसियस तो बेंच होगा नहीं। अह, बिल्कुल नहीं होगा। बेंजिमा भी अच्छे फॉर्म में है, तो बेंजिमा को सेल तो मेरे को लगता है बेंजिमा सेल कर देंगे एक साल बाद, लेकिन इस सीजन तो नहीं सेल करेंगे वो, पिछले अगले सीजन नहीं सेल करने वाले बेंजिमा को। और एम्बापे तो हजार्ड का चांसेस है, हजार्ड का है कहाँ? उनका तो वो जो ट्रियो है, टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच और कैसेमीरो, उनका तो वो खत्म होने वाला है। कहाँ खेलेगा हजार्ड भाई? पापा पेरेज का कुछ नहीं पता कब क्या कर दे। वो कहते हैं ना, पापा पेरेज की बातें हाँ और भाई। बार्सिलोना के ट्रांसफर्स पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम्म। तो ये होता आ रहा है। एज ए फैन, एज ए ट्रू फैन, हम लोग सोचते मतलब हैं कि अब की बार अच्छा होगा, अब की बार होगा। ये बात बट सार्कास्टिक नहीं वे हो में रहा बोला क्या है कि बार्सिलोना के ट्रांसफर में विश्वास नहीं कर रही है, मतलब है। मतलब कैसे नहीं मतलब ट्रांसफर? ये अभी एक ओवरलोड कर दिया है सिस्टम को, हाँ नहीं भाई करना वो चाहिए तो था, है ना। नहीं, बट मेरे को पता है क्या लगता है बार्सिलोना का, पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो, कि बार्सिलोना के पास ना जो, अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं कि बार्सिलोना के पास अटैकर्स थे, बट एक एक बात देखा जाए तो लूक डियोंग से यू यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ल्यूक डियोंग के हर मैच में परफॉर्म करे, क्योंकि वो बहुत अंडररेटेड साइनिंग थी। तो ल्यूक डियोंग छोड़ो, ब्रेथवेट भी उस लेवल का नहीं। ओबामियांग, ब्रेथवेट और ल्यूक डियोंग का तो अपग्रेडेड वर्जन विदाउट अ डाउट है ना? है बिल्कुल है। ओबामियांग दिखता है, रिकॉर्ड देता है भाई, वो उसके स्टैट्स है, हाँ, वो देता है। और प्रीमियर ऑन द लीग अदर खेल हैंड, के है वो। अदामा ट्रायोरे का स्पीड, वो जो जावी प्रेफर करता है ना, फील्ड को स्ट्रेच करके हाँ रखना, वो करेगा वो। एग्जैक्टली उसके पास पेस भी है, एग्जैक्टली बल भी करेगा। है। हम्म। तो मेरे को लगता है कि बार्सिलोना ने ये किया है ना, कि वो जो पुराने उसके फ्रंट थ्री थे ना, उनको बेंच करेगा वो, क्योंकि ल्यूक डियोंग को नहीं खिला सकते तुम बहुत सारे दिन। और फरान टोरेस मैन सिटी का फाड़ प्लेयर अगेन, तो फरान टोरेस, ओबा एंड अदामा ट्रायोरे, फ्रंट थ्री फेरन टोरेस लिया है एंसो फाटे का रिप्लेसमेंट, कि अगर इंजरी हो जाए 1%, हो या गई फिर भाई। बंदा हो थका गई। हुआ हो। हाँ वो तो पता ही है। अगर थका हुआ हो तो उसको रिप्लेस कर दे। सो अदामा तरोरे एंड फेरन टोरेस आर टू विंगर्स, यंग नहीं, बॉयज, फरहान को तो फॉल्स नहीं पेसी बोल रहे, बॉयज। विंगर तो वैलेंसिया में खेल लेता है, फॉल्स नहीं बोल रहे, मतलब हाँ, एग्जैक्टली। सेंटर बोल सकते हो। फॉल्स नाइन पेप के नीचे खेला था, बट अभी हम हाँ कह नहीं बट यहाँ सकते पे ना तो कौन विंगर ही कैसे खिला रहा है खिलाएगा। भाई, ये एग्जैक्टली, हाँ ये भी बात हाँ, है। तो तो दो विंगर्स हो गए, एक और और हो अटैक से गया। हो जाएगा, डीपे हो जाएगा, नहीं तो फिर ओबामयांग हो जाएगा। डीपे को सीएम खिलाओ, ही इज अ जेनरस बॉय। सीएम खिलाओ डीपे को, हाँ वो नीदरलैंड में पता है, खेलता वो है, डिपाई क्या पोजीशन करता चेंज है? करके बीच में। एग्जैक्टली, डिपाई क्या करता है ना, डिपाई ड्रॉप करता है हमेशा, देखना। वो एग्जैक्टली। उसे हाँ अपफ्रंट रहना पसंद है, उसे इन्वॉल्व होना है प्ले में। और बार्सिलोना का क्या है ना, कि अगर, एग्जैक्टली। अच्छा, प्रॉब्लम उसी से होती थी। अब आप सेंटर बैक, सेंटर फॉरवर्ड तुम्हारा इन्वॉल्व हो जाएगा गेम प्ले में, तो तुम्हारे पास कोई थ्रेट नहीं रहेगा अपफ्रंट, तो डिफेंडर्स खड़े रहेंगे एग्जैक्टली। भाई, आने दो जो आ रहा है। तो मेरे को हाँ लगता है ओबामियांग ये एक इम्पैक्ट लेके आएगा वहां पे अट्रेयोरे, क्योंकि डिफेंडर्स डरे रहेंगे कि भाई ये बंदे वर्ल्ड क्लास है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास है। अदामा ट्रायोरे भी अच्छा प्लेयर है। और अगेन ला मासिया का है, तो एग्जैक्टली। उसको पता है कि टिकट का क्या होता है, ला मासिया डीएनए है, तो उस सिस्टम से खेल के है। और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। ओबामियांग भी आर्टेटा के अंदर काइंड ऑफ टिकी टाका, काइंड ऑफ फुटबॉल ही खेलती है आर्सेनल, एक तरह से देखा हाँ जाए। लगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो ये दोनों मेरे को लगता है फिट होंगे टीम। सी, बार्सिलोना को स्ट्रेट अवे 4 बैकलाइन, बुस्केट्स और फ्रैंकी खिलाओ,
सीडीएम्स, हम्म एक अप डाउन करो, हम्म सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर खिलाओ डीप पे, हम्म और 3 का फ्रंट लाइन खिलाओ, 2 विंगर्स खिलाओ, भाई तो वही तो ट्राओरे चीज और करेंगे फेरन बार्सिलोना। और ओबामेयांग। बट वही तो प्रॉब्लम है ना बार्सिलोना की, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, वो अपना हाँ, आइडियोलॉजी नहीं वो छोड़ेंगे, 4-3-3 खेलेंगे, वो आइडियोलॉजी नहीं 4-3-3 ही छोड़ेंगे। खेलेंगे। वो यही तो दिक्कत है। वो कुछ भी हो जाए ना, अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे को लगता है ना, हाँ, कुछ मैच में ट्राई करना चाहिए यार, कुछ तो करना एग्जैक्टली, चाहिए। यू नीड टू ट्राई। हाँ। मेरे को भी लगता है ना, या निको और डियोंग को सीडीएम खिलाना चाहिए। अब इट्स हाई टेक, निको गोंजालिस हमारा या एकेडमी का बंदा, ला मासिया, तो इट्स हाई टाइम। उसके पास फिजिकलिटी है, डियोंग के पास क्रिएटिविटी है, दोनों एक दूसरे को हाँ, कॉम्प्लीमेंट कर, कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं थोड़ा बहुत, मतलब उतना नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा बहुत करते हैं कॉम्प्लीमेंट। बट एग्जैक्टली। बार्सिलोना का अगेन उसे पता है, वो उन्हें वो चाहिए, डीप डाउन मिड सेंटर सीडीएम चाहिए, बुस्केट्स टाइप का, डेक्लन राइस टाइप का प्लेयर चाहिए उन्हें, मतलब डेक्लन राइस उन्हें रिप्लेस हाँ, करेगा बुस्केट्स को, बेसिकली देखा जाए तो। बट वो कभी होने वाला नहीं है। तो नहीं वेटरन्स नहीं। की टीम खींच रहे हैं। खैर, बार्सिलोना की बातें हो गई। ला लीगा में और कौन सी अच्छी साइनिंग्स हुई है इस समर में? ला लीगा में सेविया में वही है। सेविया में, हाँ, अ, मैनचेस्टर यूनाइटेड से। या जीसस कोरोना, और हम्म वो लिया गया है अब हम्म 3 मिलियन में। हम्म और इधर एंटनी मार्शियल, हम्म मार्शियल का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो इसलिए लिया गया है क्योंकि वो फॉल्स नाइन खेल सकता है, एंड ही हैज दैट फ्रेश लेग्स। वो हम्म टीम के लिए जान दे सकता है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। नो हम्म बाय आउट ऑप्शन, एवरीथिंग ऑल क्लियर। सिर्फ 6 महीने के लिए बाहर भेजा गया है, एंड सेविया को उस टॉप 4 की रेस में और टाइटल रेस में बनाने के लिए 2 ऐसे अटैकर्स लिए हैं टाइटल सिर्फ। रेस, क्योंकि मड्रिड का टाइटल फॉर्म रेस। एथलेटिक बिल्बाओ से अभी हारी है, उसका उतना अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ टाइटल रेस बहुत क्रूशियल है, और उसमें मार्शल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा प्ले। एग्जैक्टली करेगा, क्योंकि वो चल रही है नंबर 1 पे 50th पॉइंट के हम्म साथ, 50 पॉइंट्स के साथ, और नंबर 2 पे सेविया चल रही है सेविया 46 चल के रही है। साथ। हम्म सो ला ठीक है, लीगा तो इज अगेन ला लीगा तो अ मतलब न्यू है, न्यू। मतलब थोड़ी सी डाउन हुए हैं मड्रिड और बार्सिलोना, पर्टिकुलरली बार्सिलोना, तो एग्जैक्टली। चांसेस बाकी टीम्स के बढ़ गए कहीं ना कहीं, कि या वो भी टॉप 4 फिनिश कर सकते हैं। बाकी जैसे सेविया हो गया, बेटिस हो गया, ये लोग अच्छे अच्छे हैं भाई। कप अगेन या प्रीमियर लीग और ला लीगा तो मतलब है हाई हाई टॉप लेवल है भाई, कितना भी कुछ कर लो, नहीं कंपेरेबल है। या नहीं कंपेरेबल से याद आया मेरे को, यूवेंटस, इंटर यूवेंटस भाई, मतलब यूवेंटस ने क्या दो साइनिंग किया, और मेरे अकॉर्डिंग ना यूवेंटस का ये बेस्ट ट्रांसफर विंडो है, विंटर ट्रांसफर विंडो। यूवेंटस जीत गई कहीं ना कहीं, अगर तुम कंपेयर करो, ठीक है बार्सिलोना साइनिंग्स की है, बट यूवेंटस बहुत हार्ड साइनिंग किए दो। तुम भी यूवेंटस जीत के तो गई। फैन हो, तो क्या है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जीती तो है, जीती तो है, बट वो इसलिए जीती है क्योंकि उसको टॉप 4 की रेस में भी अपने आप को बना के रखने का है बेसिकली। हम्म सो दूसान व्लाहोविच बहुत साल से पीछे पड़ रहे थे, लगभग हम्म 1 साल होने वाला था, आखिरी में वो आ गया, नंबर 7 दिया। रोनाल्डो का रिकॉर्ड टूटा, क्योंकि हम्म उसके 33 गोल्स हैं अभी इस कैलेंडर ईयर में टोटल, हम्म और रोनाल्डो के थे। हम्म तो रोनाल्डो का रिकॉर्ड टूट चुका है, बिकॉज अभी उसके और मैचेस रह रहे हैं। सो और दूसरा उनका ट्रांसफर था डेनिस जकारिया का। दैट्स जगह। जकारिया जकारिया मैंने देखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसे प्लेयरों के पीछे पड़ती है कि या तो वो रूमर्स बनवाती है अपने जानबूझ के हम्म कि डेक्लेन राइस को 100 मिलियन देने को तैयार है, हम्म ठीक है। उसके बाद ये लोग हालैंड को 100 से ऊपर देने को तैयार है। उसके बाद अब जकारिया, जो कि सिर्फ 5 मिलियन में मिल रहा था लास्ट नाइट तक, वो नहीं लिया इन लोगों ने। सो इट वॉज अ वेरी गुड साइनिंग जकारिया। इट वॉज ऑल डेड ऑल क्लियर बाय यूवेंटस की हमें ये चाहिए चाहिए। और बेंचाकुर जाने के बाद एक सेंटर मिडफील्डर, फ्रेशी लेग्स, ऑल ब्लैक गाय, जो कि पुशअप कर सके टीम को, शूट मार सके दूर से, पासिंग बना सके, दोनों विंग्स को वाइड स्प्रेड कर सके। जकारिया इज ऑल गुड, ऑल गुड। पता है पर्टिकुलरली कि अपने को लगता है व्लाहोविच की जो था ना, कि अगर हालैंड नहीं आता है ना, तो व्लाहोविच बार्सिलोना आता है। बार्सिलोना का टारगेट था वो, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है भाई, साइन कर लिया ना यूवेंटस ने। बट खैर, अगर हम हालैंड से हटते तो उसे भी पता था कि बार्सिलोना कहीं ना कहीं उसे सेकंड प्रायोरिटी रख रही है, तो उसके लिए बेटर एग्जैक्टली। ट्रांसफर हो कंपेयर टू बारसा, क्योंकि हालैंड पे जाएगी बार्सिलोना भाई,
जाएगी, और मेरे को लगता है होगा ही साइनिंग, होगा। वी बिलीव इन लापोर्ता। तो होगा। एग्जैक्टली हो भी सकता है, क्योंकि जिस हिसाब ये से यार हालैंड और इनकी जो पटाखे चल छोड़ने रही है लगे यार मेरे एम्बापे बगल की। वाले, अजीब है, आवाज आ रही है क्या? हाँ, हल्की हल्की आ रही है बीच बीच में। हाँ ठीक है, छोड़। कोई बात नहीं, अगेन कंटिन्यू। आ रही है बट हल्की हल्की आ रही है। जिस हिसाब से हालैंड और एम्बापे दोनों खेलते हैं ना, उस हिसाब से तो एक बारसा रियाल में ही जाएंगे दोनों आपस में। बट अनफॉर्चुनेटली व्लाहोविच की ना होना, नो वरीज, but he will do good in Juventus. And Fiorentina is doing a grand business selling Bernardeschi, uh, Chiesa, and Vlahovic for 181 million and getting all these three in just 2 million. So भाई 180 million का सीधा सीधा फंड। एग्जैक्टली So वही। next Ajax basically। कहीं ना कहीं बोल सकते हो यूवेंटस अच्छी कर रही है भाई। हाँ एक बात बताओ, मेरे को लगता है ना, अब मैं ठीक है अगेन मैं वो सुपर लीग वाला बात करूंगा, बट सुपर लीग में जो टीम अपने आप को डाली थी ना, यूवेंटस, बार्सिलोना और मैड्रिड, जो बची हुई तीन लास्ट थ्री बचे थे जो, कहीं ना कहीं हाँ वो लोग अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इस चीज को ये गौर करने वाली बात है कि नहीं? कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हाँ, बिकॉज इनका जो लास्ट डेकेड में जो इनका रुतबा रहा है ना, उस हिसाब से अभी ये तीनों ही डाउन है। हैं। फिर ये दोबारा आना चाह रही है फ्रेम में वापस उठ रहे कि हैं। हाँ हम लोग अभी जिंदा है। एग्जैक्टली हम्म एक डाउनफॉल तो आएगा आपका एक डिकेड में, एक डाउनफॉल एग्जैक्टली। आएगा ही आएगा। आप है एक कैसे कवर ट्रांजिशन करते हो वो ट्रांजिशन आपके ऊपर पीरियड है। तो आएगा, वो वेटरन्स आएंगे तो ट्रांजिशन आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। एग्जैक्टली तो क्या भाई एग्जैक्टली। इंटर का क्या सीन चल रहा है? इंटर जीत रही है क्या सीरिया है, या फिर क्या हो रहा है? मतलब क्या सीन चल रहा है? मैं उतना नहीं मैं करता हूँ फॉलो, बट उतना नहीं करता हूँ सीरिया है तो। सी जैसे अभी हमने बात करा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आता है, हाँ हाँ हाँ। ट्रांजिशन चेंज आता है। भाई इंटर 53 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे है, और भाई नपोली और मिलान 49 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 और 3 पे है। इंटर का एक गेम जाते ही क्लोज हो जाएगा 50 to 53। सीन ये है कि 3 4 ट्रांसफर हुए, बट जो आउट हुआ ट्रांसफर वो बहुत गंदा था। वो मेरे को भी नहीं पता क्यों हुआ। एक ट्रांसफर हुआ कायसेडो का, फॉरवर्ड खरीदा लोन पे इक्वाडोर से। वो बंदा साउथ अमेरिका, कोपा अमेरिका जो कप था उसमें वो बहुत अच्छा खेला। उसके बाद उसने बहुत प्यारा किया। उसके बाद इंटर वाज लुकिंग फॉर हिम एंड दे गॉट देम। रॉबिन गोसेंस, मेरा पर्सनल फ्रॉम जर्मनी, प्लेज लेफ्ट बैक सेंटर बैक, गोज डायरेक्टली टू द अटैक, डायरेक्टली पोर्टुगल के खिलाफ 1-0 डाउन, दे स्कोर टू दे स्कोर। गोसेंस दिख रहा है मेरे को पर्सनली गोसेंस और हकीमी, ये दो ऐसे लेफ्ट बैक राइट बैक हैं जो बहुत ज्यादा सुपर अटैकिंग है। कंसीलो वॉकर ये सब तो है ही, बट इवेंचुअली मेरे लिए ये दो हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो सीधा यूं जाते हैं और सीधा बॉक्स के अंदर एंट्री करते हैं विद द बॉल। ठीक है, अगर बॉल नहीं है तो पास करके मरवाएंगे मरवाएंगे। और तीसरा था ओनाना, जो कि गोलकीपर है आईएक्स का। उसका ट्रांसफर समर में होगा। इट वाज अ गुड साइनिंग पीएसजी में जाने के बाद, दोनों रूम आके। सो इट वाज इवेंचुअली अ गुड साइनिंग। और हाउ ही ओनाना का तो डिड प्री इन कॉन्ट्रैक्ट हो गया चैंपियंस ना लीग। कब का? हाँ, प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली। सो वो ज्वाइन करेगा समर में। और जो आउट हुआ वो था सेंसी, आई वुड से द अदर फ्रेंड ऑफ या अदर ब्रदर ऑफ पेद्री। ही हैज द अटैकिंग हम्म। कैपेबिलिटी, ही हैज दैट होल्डिंग मिडफील्ड वाला कैपेबिलिटी। सो उस हिसाब से सेंसी आउट, आई फेल्ट लो फॉर हिम पर्सनली। मेरे को अच्छा नहीं लगा। बट लकाका भी आ रहा ये है ना, लुकाकू आ रहा है क्या? हाँ। इंटर इंटर आ रहा है क्या नहीं, लुकाकू? इतनी इतनी गहरी दोस्ती तो नहीं होनी चाहिए किसी क्लब से कि वापिस आ जाए। नहीं भाई, तो मेरे को फैंस नहीं लगता आने नहीं है। देंगे उसको, उसको फैंस नहीं आने देंगे। पता है वो चैंटे चल, नहीं भाई नहीं, नहीं मेरे को नहीं लगता। उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी हाँ है ये बोल के हाँ मेरे को आना है, ये करना है। मेरे को पता है क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं उसके कांते के साथ उसके कनेक्शन से टॉटनहम माइट बी द वन जो, क्योंकि चेल्सी में उसे पता है क्या, चेल्सी ना ये कर रही है भाई, चेल्सी उसे फेड अप हो चुकी है, उसे पता है कि हम स्ट्राइकर नहीं ला सकते। बट क्या टॉटनहम ट्राई मारेगी तो दे सकते हैं लुकाकू से, क्योंकि चेल्सी भी वैसी टीम नहीं है कि प्लेयर्स को कैप्चर करके रखती है। उनका ये सीन है ना भाई, हाँ, नहीं नहीं। जाना जाना है जाओ।
कोच तक वो सैक कर देते, तो उनका ये है फिलॉसफी, मेरे को अच्छी भी लगती है। बट क्या है, चेल्सी क्या टारगेट कर सकती है नेक्स्ट, अगर हम समर की बात करें तो? चेल्सी बोल रहा हूँ, टॉटनहम क्या टारगेट कर सकती है? टॉटनहम। क्योंकि कांते है उनका, कांते इसका फेवरेट मैनेजर भी कर सकते हो कहीं ना कहीं। कांते के अंडर ही इसने अच्छा परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं मेरे को इंटर के साथ ही इसका अच्छा परफॉर्मेंस लगा है। बाकी तो हर जगह हाइप अप ही रही है। क्या लगता है? मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से तूने बात घुमाई है ना, हम्म, उस हिसाब से दोस्ती यारी को देखते हुए हाँ, ये हो सकता है। क्योंकि हैरी केन ये हो का ये सकता है। है कि वो हो सकता है जाए, तो उनको स्ट्राइकर के चाहिए हो। अगर हैरी केन 1 साल रुका है, सिर्फ जबरदस्ती की वजह से रुका है, अगर वो 1 साल और रुकता है, ही नहीं इज अ रुकेगा। डेड गाय। आई डोंट ही थिंक इज सो रुकेगा। इमेच्योर देन। वो आई डोंट रुकेगा भी थिंक सो नहीं रुकेगा। ना, उसको रुकना चाहिए। हम्म। उसको जबरदस्ती जबरदस्ती रोका गया है कि वी आर डूइंग इट फॉर यू, आप ये साल रुक जाओ, और पता है कुछ मेरी नहीं क्या हुआ। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? पता है क्या? बता। मेरे को लगता है ना हैरी केन जाएगा सिटी, टॉटनहम पे अच्छा। जगह स्पेस खाली होगा, तो लुकाको हाँ। आएगा टॉटनहम, चेल्सी वापस वो मार्केट में आएगी, हालैंड ट्राई मारेगी।